नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कोरोना ने फिर से रफ्तार बढ़ा ली है, तोड़ दिए हैं सभी रिकॉर्ड। 2 लाख के आंकड़े किए पार। बेहद बड़ी खबर, 24 घंटे में ओमिक्रॉन के भी खतरनाक तरीके से मरीज मिले हैं। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, पीओके में होने वाला है बड़ा ऑपरेशन। एलओसी पार बैठे हैं करीब 400 आतंकवादी। पीओके में एयर स्ट्राइक करने की तैयारी में थल सेना चीफ नरवणे ने किया बड़ा ऐलान। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर भारत और चीन के बीच गतिरोध के बीच सारी सैन्य वार्ता विफल, लेकिन चाइना ने कहा हम फिर से बातचीत को है तैयार। दोनों देश फिर से बातचीत के टेबल पर रहेंगे। कल पूरी बातचीत विफल रही और सैनिकों की तैनाती भी बढ़ने लगी है। सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर एलओसी पे सीज फायर उल्लंघन में कमी आई है। पाकिस्तान की तरफ से अभी जारी है प्रॉक्सी वार। जनरल नरवणे ने क्या कुछ बड़े खुलासे किए। वहीं सीख फॉर जस्टिस ने भी नई धमकी दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने को लेकर किए हैं बड़े ऐलान। तो सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। इस देश की इंडियन आर्मी पे अगर आपको भी गर्व है तो जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कोरोना से टूटा रिकॉर्ड, मचा हंगामा। 2,47,000 आए नए मामले। ओमिक्रॉन के भी बेहद खतरनाक स्तर पे बढ़े मामले। दोस्तों आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और हालात और चौंकाने और डराने वाले निकल रहे हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में 2,47,000 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। 24 घंटे के दौरान 380 मरीजों की मौत हो गई है। मौत के नए आंकड़े सामने आने के बाद संक्रमण से मरने वालों की संख्या देश में 4,85,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 11 लाख हो गई है। आज दर्ज हुए संक्रमण के मामले बीते दिन की तुलना में 27% ज़्यादा हैं। आपको बता दें, आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 84% मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो हालात जो है इतने ख़राब हो चुके हैं कि देश भर में लॉकडाउन सरीके कई चीज़ें लगाने की जरूरत है और राज्यों को भी निर्देश पीएम मोदी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। एक और अपडेट, पीओके में बैठे हैं 400 आतंकवादी। सेना कभी भी कर सकती है एयर स्ट्राइक। दरअसल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी प्रशिक्षण शिविरों एवं लॉन्च पैड से 340 से 400 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं। हालांकि सेना पूरी तरीके से सतर्क है। नरवणे ने बुधवार को सेना के वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हुई हैं, जिन्होंने कहा है कि खुफिया स्रोतों से जानकारी मिली है कि पश्चिमी सेक्टर में सीमा पार आतंकी शिविरों में बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद हैं। हालांकि नियंत्रण रेखा में सर्दियों के दौरान घुसपैठ में कमी आ जाती है, लेकिन जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ से इस तरीके का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के साथ गोलीबारी को विराम देने के लिए हुई सहमति के बाद पिछले वर्ष फरवरी के बाद इनके उल्लंघन की इक्का-दुक्का घटनाएं भी हुई हैं। इनकी स्थिति को हद तक सामान्य करने में मदद मिली है, लेकिन घुसपैठ का खतरा कम नहीं हुआ है। सेना प्रमुख के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में खतरा कम नहीं हुआ है और इसलिए हमें सतर्क बने रहना है। उन्होंने कहा है कि सरकार के रुख से जम्मू कश्मीर सुरक्षा की स्थिति में लगातार सुधार होने की बात कही गई है। नरवणे ने माना है कि ड्रोन के इस्तेमाल से चुनौती बढ़ी है और हथियारों के साथ साथ नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ी है। इसके साथ ही सेना ने यह भी कहा है कि अगर इसी तरीके से आतंकियों की कहीं न कहीं जो बढ़ोतरी हो सीमा पार होती रही, एक्टिविटी अगर ठीक नहीं हुई तो इसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया जाएगा। और इतना नहीं, तैयारी जो है पूरी तरीके से सेना की तैयारी एयर स्ट्राइक करने की है। एक और अपडेट दोस्तों, कल चाइना और भारत के बीच बातचीत लेकिन रही पूर्णतः विफल। गतिरोध हल करने के लिए फिर से बातचीत करने की बात कही गई है। बीच बैठक जो है सेना भिड़ते भी नजर आए हैं। दोस्तों, सीमा पर पिछले 20 महीने से तनाव जारी है को कम करने के लिए भारत चीन के बीच बुधवार को 14वें दौर की सैन्य वार्ता हुई। हालांकि दोनों पक्षों के बीच हुई इस बातचीत के सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सके, लेकिन दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी गतिरोध को हल करने के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की दिशा में काम करने का फैसला किया। बातचीत की गति को जारी रखने के लिए अगले दौर के सैन्य वार्ता के जल्द ही आयोजित होने की उम्मीद जताई। भारत और चीन इस बैठक को लेकर आज अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि किसी तरीके से कोई सहमति फिलहाल के लिए अभी नहीं बन पाई है, जो कि सिचुएशन कहीं ना कहीं खराब बनती दिखाई दे रही है।
एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, असम मेघालय सीमा विवाद का हुआ निपटारा, मतभेद के 6 बिंदुओं पर बनी सहमति। हेमंत विश्व शर्मा ने भी दिया बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा है कि उनकी सरकार मेघालय की सीमा विवाद को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है और उन्होंने कहा है कि नागरिक समाज संगठन और विपक्षी दल सरकार साथ आ जाएं तो इसी महीने 6 बिंदुओं पर एक समझौता हो सकता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा के साथ हुई बैठक के बाद असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे बीच एक परस्पर सहमति बनी है जिसे आगे ले जाना होगा। उन्होंने कहा है कि लोग इस मामले में शामिल हैं और ये फैसला राज्य हित में होगा। सरकार अकेले फैसले नहीं कर सकती। शर्मा ने कहा है कि असम सरकार 18 जनवरी को इस मामले पर विपक्षी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों के साथ विचार विमर्श करेगी। उन्होंने कहा है कि मेघालय भी अंत में इसी तरीके की चर्चा करेगा। शर्मा ने कहा है कि अगर कुल मिलाकर लोग हमारे फैसलों को स्वीकार करते हैं तो हम भी इसके बारे में आश्वस्त हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें भारत के लिए खतरे की घंटी डोकलाम क्षेत्र में तेजी के साथ निर्माण कर रहा है चाइना। रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा। दरअसल पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में चीन काफ़ी तेज़ी के साथ निर्माण कार्य तो कर रहा है, लेकिन चीन ने भूटान के साथ अपने विवादित ज़मीन पर काफ़ी तेज़ी के साथ निर्माण कार्य कर रहा है और 1-2 नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा संरचनाओं का निर्माण चीन कर रहा है। इससे आने वाले वक्त में भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सेटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि चाइना ने भूटान के साथ अपने विवादित सीमा पर 2 मंजिला इमारतों के साथ साथ 200 से ज़्यादा संरचनाओं का निर्माण कार्य तेज़ी के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही चीन ने 6 जगहों पर निर्माणाधीन बस्तियों के निर्माण में तेजी लाई है। अमेरिका डेटा एनालिटिक्स फर्म हाईकॉन 360 द्वारा रॉयटर्स को प्रदान की गई तस्वीरें में चीनी निर्माण कार्यों का विश्लेषण किया गया है और साफ साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है वहाँ पर पूरी जो डिसंगेजमेंट की प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से खत्म नहीं होती दिखाई दे रही है। चाइना जो है वो निर्माण कार्य लगातार करता दिखाई दे रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, सिख फॉर जस्टिस की धमकी, इस बार गणतंत्र दिवस पर फहराएंगे खालिस्तानी झंडा, वीडियो वायरल, सेना पूरी तरीके से तैयार। दरअसल आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी समूह सिख फॉर जस्टिस ने एक बार फिर से धमकी भरा वीडियो बनाया है। पंजाब विधानसभा चुनाव और 26 जनवरी से पहले खालिस्तानी संगठन आतंकी समूह सिख फॉर जस्टिस ने बुधवार को दी है। इस बार गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की जगह खालिस्तान का झंडा फहराने का ऐलान कर दिया है। इस धमकी भरे वीडियो में पीएम मोदी को ब्लॉक करने और 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी से तिरंगा हटाने के लिए भी कहा गया है। तो लगातार खालिस्तानियों की तरफ से धमकी दी जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और इस तरीके के लोगों को कुचलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। जय जय श्री राम दोस्तों, अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे चुनाव, कहा जिहादियों को शक्ति के साथ कुचलेंगे। दोस्तों आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भाजपा अयोध्या सीट से विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि जानकारी दी है कि भाजपा से टिकट बंटवारे पर मंथन पहले ही शुरू हो चुका है। मंगलवार को दिल्ली में कोर कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मौजूद थे। पार्टी के नेता ने बताया है कि दिल्ली में हुई मीटिंग्स में सीएम योगी आदित्यनाथ किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है। पार्टी नेता ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से उतर जाने से पूरे प्रदेश में हिंदुत्व का संदेश जाएगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ को मथुरा सीट से भी लड़ाए जाने की चर्चाएं भी थी। सांसद ने कहा है कि मथुरा से योगी को लड़ाने की मांग थी, लेकिन मथुरा से फिलहाल के लिए लड़ाया नहीं जाएगा। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो यही है कि दोस्तों, चुनाव की तैयारियों के बीच ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में पासा पलटने वाला है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें, चाइना के साथ हमने आपको बताया किस तरीके से बात निकली, लेकिन सेना ने बड़ा ऐलान किया। एलओसी पे सीज फायर उल्लंघन में आई है कमी, पाकिस्तान की तरफ से किया गया है बड़ा ऐलान। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान की तरफ से भले ही सीज फायर वायलेशन में भारी कमी आई, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने बुधवार को कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वार जारी है और ने कहा है कि पिछले साल फरवरी में भारत और पाकिस्तान इस सहमति पर पहुंचे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा। हालांकि 2003 से भी ये सहमति थी, लेकिन पाकिस्तान लगातार इसका उल्लंघन कर रहा था।
ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। पिछले साल फरवरी के बाद सीज़फायर का उल्लंघन कम हुआ। उल्लंघन की अब तक 2 घटनाएं हुई हैं और इससे कहीं न कहीं तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की रणनीति साफ साफ जग जाहिर हो रही है। हालांकि आपको बता दें, जम्मू कश्मीर अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपनी सिक्योरिटी पहल में भी कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो बाहर कर रहा है पाकिस्तान। हम चलते हैं और अपडेट। यूपी चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी ज़्यादा सख्त। पीएम मोदी ने खुद संभाली कमान, टिकट बंटवारे में हुए शामिल। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने की मीटिंग्स में गुरुवार को पीएम मोदी भी शामिल होंगे और ये पहला मौका होगा जब टिकटों के मंथन में पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया है। बुधवार को दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में टिकट बंटवारे को लेकर दिन भर में मीटिंग चली थी। अब एक बार फिर से बैठकें हो रही हैं। इस मीटिंग में वर्चुअल तौर पर पीएम मोदी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री के अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी ऑनलाइन जुड़े थे। नेताओं के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा मुख्यालय पर ही मौजूद थे। इस मीटिंग में जिन अहम मुद्दों पर बात हुई है उनमें से ये भी एक है कि सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव में उतरेंगे या नहीं। इसके अलावा अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर लड़ाने की पूरी तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह लगभग बहुत अब कम नेताओं के ही कहीं न कहीं एक तरीके से टिकट कटेंगे, क्योंकि दोस्तों बीजेपी में कहीं न कहीं एक तरीके से जो सेंधमारी हो रही है, इसी को देखते हुए जिन लोगों के टिकट कटने थे अभी फ़िलहाल के लिए वो रुक गई है। और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पीएम मोदी उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाएंगे और संघ के प्रति रुझान को लेकर भी पीएम मोदी रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से पीओके में 400 के करीब आतंकवादी बैठे, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपने